नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। योगक्षेमम वहाम्यहम से लेकर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तक का सफर तय करने वाली भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC या भारतीय जीवन बीमा निगम अब आपकी जेब में आने वाली है। आपकी जेब में आने वाली का अर्थ है कि अब आप भी उसके शेयर खरीद पाएंगे। सरकार जल्दी ही उसका IPO लाने की तैयारी में जुटी है। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ही नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे अमीर कंपनियों में से भी एक है। धन दौलत का हिसाब लगा लें, शेयर बाजार में लगी रकम का हिसाब लगा लें, इंश्योरेंस के बाजार में हिस्सेदारी का हिसाब लगा लें, या फिर देश के कोने कोने में किसी भी शहर के सबसे अच्छे कमर्शियल इलाके में जायदाद का हिसाब जोड़ लें। जाहिर है सरकार के लिए LIC का IPO बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी विशाल, इतनी महंगी कंपनी है कि इसके IPO से सरकार की अपनी कंपनियां बेचने या डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा जुटाने का जो लक्ष्य उसने रखा हुआ है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक ही झटके में पूरा हो जाता है। इसीलिए सरकार पूरा जोर लगा रही है कि यह IPO हर हाल में मार्च से पहले यानी इसी वित्त वर्ष में आ जाए। हालांकि अभी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बिटवीन द कप एंड द लिप्स काफ़ी कुछ है, यानी दिल्ली अभी दूर है, बहुत कुछ होना है इस मामले में और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं हो सकता है कि LIC का IPO भारत में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। मोटे अनुमान लग रहे हैं कि इसमें सरकार 55,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक बाजार से जुटाने का लक्ष्य रख सकती है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले यह हिसाब सामने आना जरूरी है कि कंपनी के कारोबार, संपत्ति और इसके साथ जुड़े नए बिजनेसेस की हैसियत क्या आंकी जाती है। इसको आंकने का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इस वक्त देश भर में इसका हिसाब लग रहा है और उसके बाद सरकार इस कंपनी का कितना बड़ा हिस्सा लेकर बाजार में आना चाहती है। नियम यह है कि लिस्टेड कंपनी को कम से कम 25% अपनी हिस्सेदारी बाजार में रखनी चाहिए, लेकिन सरकारी कंपनियों को शुरुआत में कुछ छूट मिलती है। तो LIC के बारे में कहा गया था कि 5 से 10% की हिस्सेदारी लेकर वो आ सकती है, पहला इशू जो उसका आएगा। और उसी जो 10% की हिस्सेदारी है, उसी की कीमत शुरुआती अनुमानों में करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही थी। लेकिन अब ज़्यादातर एनालिस्ट इस बात पर एकमत लग रहे हैं कि जब LIC के पूरे कारोबार का हिसाब जुड़ेगा तो 10% हिस्सा अगर सरकार को बेचना होगा तो ये कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए में तो बिकेगा ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है ये रकम। इस भारी भरकम अनुमान के साथ ही ये चिंता भी शुरू हो जाती है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि जो बाजार LIC के इस IPO का इंतज़ार कर रहा है, इसके इंतज़ार में पलक पांवड़े बिछा कर बैठा है, वो इसी के बोझ में दबकर मंदी की चपेट में आ जाए। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा IPO आता है तो उससे पहले तमाम लोग अपने शेयर वेयर बेचते हैं, इधर उधर से पैसा जुटाते हैं कि भाई इसमें पैसा लगाना है, ख़रीदना है, और वो इतना बड़ा IPO होता है कि जिस भाव पे आता है उसके बाद बहुत समय तक उसको वो भाव वापस मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में बाज़ार भी परेशान हो जाता है और उस कंपनी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सरकार को भी ये फिक्र है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं और जो लोग इस पर सरकार को सलाह दे रहे हैं उनमें कोई कम समझदार लोग तो शामिल हैं नहीं। और इसीलिए जानकारों की एक राय ये है, जानकारों का एक तबका ये कह रहा है कि शायद सरकार इस IPO को 2 हिस्सों में तोड़ दे। एक हिस्सा पहले आए, जब बाजार उसको हजम कर चुका हो, उसके बाद दूसरा हिस्सा लाया जाए, ताकि अचानक एक बार में इतनी बड़ी रकम की डिमांड देखकर पूरा बाजार हिल ना उठे, परेशान ना हो जाए। इसके साथ ही सरकार ने पैसा और लाने का इंतजाम भी सोच लिया है। पहली बार ये होगा कि IPO में पैसा लगाने की छूट विदेशी निवेशकों को, FIIs को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी दी जाएगी। अभी तक वो IPO में अर्जी नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इशू है, इसको सफल करना है, तो इसके लिए वैसे भी मांग चल रही थी। बहुत समय से वो मांग कर रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ पैसा लगाते हैं, हमको IPO में भी लगाने दो। तो ये मौका शायद सही निकलता है उसके लिए। तो पैसा जुटाने के हिसाब से उनको छूट दी जा सकती है, लेकिन तब एक नई फिक्र पैदा हो गई है कि ऐसा हुआ और इसमें जो चाइनीज़ फंड हैं, चाइनीज़ कंपनियां हैं, वो आ गई और उन्होंने इस IPO में भर भर के पैसे लगा दिए, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लगा दी,
और LIC में बड़ा हिस्सा शुरू में ही हथिया लिया, तो फिर इससे बाज़ार में मुश्किल पैदा हो सकती है। बाज़ार में पर से टेक्निकली कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सरकार के स्तर पे ये चिंता है कि LIC जैसी बड़ी कंपनी जो भारत में बहुत बड़ा पैसा मैनेज करती है, उसमें चीनी हिस्सेदारी आ गई तो मुश्किल होगी, और वो भी IPO के स्तर पर ही, यानी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, बड़ा बड़ा अलॉटमेंट, और उनके पास पैसा आ जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा तो और मुश्किल। ख़ास वजह इसकी है कि चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, सीमा विवाद चल रहा है, स्ट्रैटेजिक कई हमारे उसके साथ हमारे हित टकराते हैं, तो इसको लेकर सरकार चीनी कंपनियों को ख़ास तौर पे अलग रखना चाहती है, उनका रास्ता बंद रखना चाहती है। लेकिन ये कैसे किया जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आप कहें कि दुनिया भर के लिए हम रास्ता खोलेंगे, इनके लिए नहीं, लेकिन सूत्रों से खबर है कि सरकार उसका रास्ता निकालने में जुटी हुई है। हालांकि इसके साथ ये चर्चा भी है कि IPO तक तो ये पाबंदी है, लेकिन उसके बाद अगर बाज़ार में शेयर आ गए, सेकेंडरी मार्केट से आप ख़रीदना चाहते हैं खुले बाज़ार से, तब चाइनीज़ इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा पाएंगे, तब ये पाबंदी उन पर नहीं रह जाएगी। तो अभी ये काफ़ी विकट मामला है। इशू कब आएगा, किस भाव पे आएगा, कितना बड़ा आएगा, ये सब अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि इशू आएगा, बहुत बड़ा आएगा, और इसी साल यानी कि मार्च के पहले पहले आ जाएगा, ताकि सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है वो पूरा हो जाए और उनको उस मोर्चे पे काफ़ी बड़ी राहत मिल जाए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।